कम आ रही है सर। हाँ अब आ रही है। अभी भी बहुत कम है। ऑडियो तो फुल में है। हाँ हाँ इसी में है ना। ऑडियो तो यहाँ पे अब आ रही है। हेलो। अभी आ रही है ठीक। हेलो। हेलो। हाँ पर सर ये अब आ रही है। इससे ऑन है ना, तो कुछ आवाज़ कैसे आएगी? हेलो। पर मीटिंग तो मैं कर रहा हूँ ना, मीटिंग तो इससे हो रही है ना। तो पर इनका इनका मैं कैमरा कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन। तो यार ये इसका स्क्रीन बहुत कि ये बार बार यहाँ क्यों दिखा रहा है? गया क्या? हेलो। यहाँ तो आवाज़ ही नहीं जा रही है। हेलो। कोई इसमें देखता हो तो। हेलो, अब क्लियर आ रही है वॉइस? हाँ सर आ रही है, एकदम क्लियर अभी सर। क्लियर आ रही है ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक है। स्क्रीन भी विजिबल है ना? हाँ सर। हाँ ओके। तो आप में से कौन कौन मैक्स पहले भी यूज कर चुका है? सर हमारा तो रिगिंग होना था, उससे पहले पूरा हो चुका है लाइट में। मैक्स ने क्या क्या यूज कर चुके हो मैक्स में आप लोग? मैक्स यूज नहीं किए हैं सर कभी। माया यूज अभी किए हैं। माया यूज किए है ना? ओके ठीक है। तो मैं पहले आपको है ना इसका वर्कफ्लो बताऊंगा, और स्क्रीन का जो है ना इंटरफेस, डिस्प्ले जो इंटरफेस है वो आज के क्लास में स्नैपिंग और प्रिमिटिव्स देखेंगे, अगर हमारा हो पाया तो ठीक है। आज के 1 घंटे में अगर तो सबसे पहले है ना आपको कीज नोट करने हैं। ठीक है, अभी आप सिर्फ नोट कीजिए कि जी फॉर ग्रिड ऑन एंड ऑफ। ओके। थोड़े देर के लिए माइक ऑन कर दीजिए अपना। हेलो। हेलो। हाँ सर अभी थोड़ा माइक ऑन कर दीजिए, मुझे पता चले कि आप सुन रहे हो या नहीं। तो हाँ सर। ओके, जी फॉर ग्रिड ऑन एंड ऑफ। ठीक है, नोट कर लिए? क्या सर जी को? ग्रिड ऑन एंड ऑफ, देखो ये अभी ग्रिड डिस्प्ले दिख रहा है ना हमारा, दिख रहे हैं बॉक्सेस, दिख रहे हैं स्मॉल स्मॉल। हाँ सर। हाँ, ये जी फॉर ग्रिड ऑन एंड ऑफ रहेगा। और मैं जब ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करता हूँ ना, तो मुझे 4 व्यूज मिलते हैं। ठीक है, तो मैं ये जो भी व्यूज है, जैसे मैं अभी इस व्यू में हूँ, तो मैं यहाँ पे टी प्रेस करूंगा तो ये टॉप व्यू हो जाएगा मेरा। और ये यहाँ गया मैं, और यहाँ फ्रंट एफ प्रेस किया तो ये फ्रंट व्यू हो जाएगा। और यही जस्ट मैं एल प्रेस करूंगा तो लेफ्ट व्यू हो जाएगा। ओके। और हमको राइट व्यू की भी जरूरत पड़ती है, तो राइट व्यू के लिए कोई की नहीं है, तो हम क्या करते हैं, यही से इसको रोटेट करके ना राइट में लेके चले जाते हैं। ठीक है। ओके, समझ गया, नोट कर लिया की?
यस सर। ओके, और एक और चीज है, यहाँ देखिए आप बॉक्स दिख रहा है, वार्ड 4 लिखा है जहाँ, कहाँ सर? ये वार्ड 4 लिखा है, अभी मैंने प्रेस किया ना, नेम वार्ड 4 दिखा रहा है। हाँ सर। हाँ, उसी के ऊपर एक एरो है जो राइट साइड में मार्क हो रहा है, मैंने उसको पिक किया है, दिख रहा है स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट लेआउट। अब इसमें से है ना, मैं कोई भी व्यू टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं ये सेलेक्ट किया तो मुझे 2 व्यू दिखेंगे। ठीक है, अब मैं इनमें से कोई भी व्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ, या जहाँ पे फ्रंट है मैं उसको टॉप कर सकता हूँ। ओके, इसको समझने के लिए देखो मैं आपको बॉक्स बना के दिखा रहा हूँ। मैं इसके में ओके, तो ये बॉक्स की लेंथ मैं जस्ट अप्रोक्स रख रहा हूँ 60, 40 एंड 20। ठीक है, तो ये इसका फ्रंट व्यू से ये दिख रहा है और टॉप व्यू से ऐसा दिख रहा है मेरा बॉक्स। ओके, और पर्सपेक्टिव व्यू में टॉगल करने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑल्ट और अपने माउस का जो रोलर बटन है ना, इसको प्रेस करूंगा और इसे मूव करूंगा के एनी डायरेक्शन में। ओके, और इसका एक और आपके पास ऑप्शन है टॉगल करने का, ऑर्बिट। ओके, यहाँ पे एक ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट, दिख रहा है आपको कहाँ पे है वो, मेरा कर्सर दिख रहा है ना। अब हाँ यहाँ ऑर्बिट करने के बाद है ना, मुझे सिर्फ है ना क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है और ऐसे मूव करना है इसको जस्ट। तो ये मेरा क्वेश्चन है, ऑर्बिट हो गया। ओके, और पर इसे ना क्लोज करने के लिए ना मैं वापस ऑर्बिट में पिक नहीं करूंगा, मुझे ना एस्केप प्रेस करना होगा। ओके, मैं एस्केप प्रेस करूंगा तो मेरा ऑर्बिट चले गया। क्या प्रेस करना ओके, पड़ेगा? एस्केप की, एस्केप की ESC लिखी होती है लेफ्ट कॉर्नर में, हाँ हाँ हाँ। वो प्रेस करूंगा तो होगा। और ये ऑर्बिट से भी मैं अगर करूंगा ना, वापस इसको प्रेस करूंगा ना, तो अनसेलेक्ट नहीं होता है। ओके, तो इसका ऑप्शन सिर्फ हमारे पास ये एस्केप की रह जाता है। ओके, इसको बंद करने के लिए। ठीक है, और मैं वापस इसको क्वाड में लेके जा रहा हूँ। ठीक है, क्वाड में कैसे पहुंचा था ये पता चल गया आपको। स्टैंडर्ड व्यू पोर्ट लेआउट से इनमें से कोई भी टाइप्स में सेलेक्ट कर सकता हूँ, और क्वाड है जो सबसे ज्यादा ऑप्शंस देता है। ओके, इसका शॉर्टकट भी यहाँ पे है। ठीक है, और मैं ऑल्ट और W प्रेस करूंगा तो ये मेरी कोई भी व्यू पोर्ट है जो फुल स्क्रीन में आ जाएगी। ओके, और अभी मैं रियलिस्टिक व्यू में हूँ। ओके, तो रियलिस्टिक व्यू से मैं वायर फ्रेम में टॉगल करने के लिए F3 प्रेस करूंगा। ओके, F3 प्रेस किया मैंने तो ये वायर फ्रेम व्यू में आ गया। ओके, और F4 प्रेस करूंगा तो मुझे एजेस दिखेंगे। ओके, दिख रहे हैं, ये देखो ये कॉर्नर में ब्लू दिख रहे हैं, पर ये बीच के जो एजेस है ना, ये दिख रहे हैं व्हाइट में। हाँ अगर सर। ये नहीं तो ये व्हाइट आपको बाउंड्री नहीं दिखेगी अगर F4 आपका चेक्ड नहीं रहेगा। ओके, F4 टॉगल बिटवीन एज। ओके, और अब इसे मैंने ये नॉर्मली बॉक्स क्रिएट किया है। ओके, तो अब ये जो आइकन है ये मूव आइकन है। ओके, तो ये आइकन को मैं अपीयर करने के लिए W प्रेस करूँ कि वरना ये आइकन मेरा विजिबल नहीं होगा। ओके, और अगर मेरा W प्रेस्ड है वो कैसे पता चलेगा, यहाँ से।
ये आपको दिख रहा है, सेलेक्ट एंड मूव। हाँ सर। ये सेलेक्ट एंड मूव हो गया, और उसके बाजू में है मेरा रोटेट, और उसके बाजू में है स्केल। ओके, तो इसका मूव का शॉर्टकट है W, और रोटेट का शॉर्टकट है E, और स्केल का शॉर्टकट है R। ओके, तो ये कंफ्यूज मत होना कि रोटेट का यानी ये स्केल का R क्यों है। ओके, ये की ही ऐसे अरेंज्ड है, इसमें डिफॉल्ट अरेंज्ड है ये कीज कि W हमारा मूव होगा, E हमारा रोटेट होगा, और R हमारा स्केल होगा। ओके, और अब इसी को मैं एडिट कर सकता हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे जब मैं R प्रेस करता हूँ ना तो स्केल अपेयर होता है। ओके, और मैं इसी को नीचे ले जाऊंगा अगर, तो मुझे 3 दिखेंगे। ओके, ये सबसे ऊपर वाला है मेरा यूनिफॉर्म स्केल, और उसके नीचे है सेलेक्ट एंड नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ओके, क्लियर है। हाँ सर। और थर्ड है सेलेक्ट एंड स्क्वाश। तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको है ना यूनिफॉर्म स्केल और नॉन यूनिफॉर्म स्केल ही ज्यादा काम आएंगे। ओके, और जैसे ये नॉन यूनिफॉर्म स्केल है, सॉरी यूनिफॉर्म स्केल है। ओके, तो इसको मैं नॉन यूनिफॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैं ये एक्स डायरेक्शन से इसको प्रेस करूंगा ना, जैसे इसके ये कर्सर होता है वहां से प्रेस करूंगा तो ओनली एक्स में मूव हो रहा है। ओके, अभी मैं यूनिफॉर्म स्केल में हूं, पर फिर भी मैं सिर्फ इसके एक्स डायरेक्शन को, जेड कोऑर्डिनेट को और वाई कोऑर्डिनेट मूव कर सकता हूँ। ओके, इसका स्केल चेंज कर सकता हूँ। ओके, अब मैं वापस W में आता हूँ, मूव में। ओके, और अब जब मैंने बॉक्स क्रिएट कहाँ से किया था, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में गया था। ये क्रिएट है, ये प्लस साइन जो दिख रहा है आपको, ये क्रिएट है। ओके, तो क्रिएट के बाद मैं गया बॉक्स में, यहाँ पे स्पेसिफाइड है लेंथ विड्थ हाइट। ओके, तो मैं कहीं भी अपने वर्क स्पेस में मैंने क्लिक किया, अब इसको यहीं से मैं चेंज कर सकता हूँ। ओके, जैसे 138.678 है तो मैं इसे 20 कर दिया, यहाँ 60 कर दिया, और यहाँ 40 कर दिया। ओके, और यही से मैं इसके सेगमेंट्स क्रिएट कर सकता हूँ। ओके, ऐड कर सकता हूँ इसमें सेगमेंट्स। ओके, और जो भी सेगमेंट्स में ऐड करूंगा वो हमेशा एक प्लस में, यहाँ की जो वैल्यू होगी ना वो हमेशा एक प्लस में आएगी। देखो जैसे मैंने 2 क्रिएट किया है ना, यहाँ पे लेंथ सेगमेंट 2 क्रिएट किया, पर यहाँ टोटल कितने दिख रहे हैं, 3 दिख रहे हैं। ओके, क्लियर है। ये लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट और हाइट सेगमेंट, ये मैं यहाँ से डायरेक्टली टॉगल कर सकता हूँ। ओके, क्लियर है। हाँ हेलो, सर। हाँ, ओके। और एक और चीज, अब स्नैपिंग के बारे में जानेंगे। ठीक है, यानी स्नैपिंग, स्नैप करके मैं इसे मूव कर सकता हूँ किसी भी पॉइंट्स पे। ओके, तो जब मैं एन प्रेस करता हूँ ना तो मेरी स्नैपिंग ऑन हो जाती है। समझ गए। क्या क्या सर? सॉरी, एस प्रेस करता हूँ तो मेरी स्नैपिंग ऑन हो जाती है। एस, एन नहीं, एस। सर ओके, और यहाँ दिख रहा होगा आपको 3 दिख रहा है, स्नैप टॉगल दिख रहा है। हाँ। यस सर। हाँ, ओके, तो ये अभी 3D स्नैप में है, और अब मैं इसी को प्रेस करके नीचे ले जाऊंगा तो देखो आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे।
ये 2D स्नैप है, ये 2.5D स्नैप है और ये 3D स्नैप है। ओके, तो ये क्या करते हैं हम देखते हैं। अभी मैं 3D स्नैप में हूँ। ओके, अब 3D स्नैप में मैं यहीं पे प्रेस करूंगा, अपनी राइट क्लिक करूंगा। ओके, तो ये ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग्स मेरी ओपन हो गई है। क्लियर है? और अब देखिए यहाँ पे मेरा ग्रिड पॉइंट चेक मार्क है और ये पाइवट परपेंडिकुलर ये इस तरह से काम करेगा। जैसे मैं फेस करूंगा तो वो फेस में स्नैप करेगा, ग्रिड पॉइंट करूंगा तो वो मेरे सारे ये वर्टाइसेस पे स्नैप करेगा। ओके, और पाइवट पाइवट पॉइंट पे, और ये वर्टेक्स का भी है। ओके, ग्रिड पॉइंट यानी ये कोई और भी पॉइंट स्नैप कर सकता है। अगर मैं ग्रिड पॉइंट में रखूंगा तो ये बाकी पॉइंट्स में भी स्नैप कर सकता है जहां पे ओके हो गया, ये समझ गए आपको? अब देखिए, अब मैं ग्रिड पॉइंट्स और वर्टेक्स बोथ ऑन रख रहा हूँ। ओके, और मैं स्नैप एस से कंट्रोल करूंगा, एस प्रेस करूंगा तो स्नैप ऑन हो गया मेरा। ओके, अब मैं इसके कॉर्नर्स में स्नैप करूंगा, ये मेरे ग्रीन बॉक्स को पिंक बॉक्स पे। ये मैंने प्रेस किया और ये यहाँ लेके गया और ये यहाँ पे मूव हो गया है, उसके वर्टेक्स से अटैच हो गया। ओके, और अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 2D स्नैप क्या करता है। ओके, तो 2D स्नैप बताने के लिए मुझे 2D स्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा। तो मैं रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ टॉप व्यू में जाके। हाँ, और एक और चीज ध्यान देंगे, यहाँ पे ये दिख रहा है आपको सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं क्लिक करूंगा और कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐसे भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, ऐसा नहीं है कि मुझे इससे ही प्रेस करना है, मैं ऐसे वर्क स्पेस में जाके किसी भी ऑब्जेक्ट को स्नैप कर सकता हूँ। ओके, ये जैसे डब्ल्यू प्रेस किया, अब ये मूव करने के लिए तैयार है। ओके, मैं स्नैप ऑन किया। अब ये जो मेरा पिक बॉक्स है, इसको मैं 2D ऑब्जेक्ट पे, मेरा 2D ऑब्जेक्ट क्या है, रेक्टेंगल है, तो ये इसके पॉइंट्स पे जस्ट ये पिक कर लिया उसने। ओके, मूव हो गया ये। ओके, समझ गए ये चीज 2D स्नैप कैसे काम करेगा? यस सर। हाँ, ओके, अब मैं बताऊंगा आपको 2.5D स्नैप कैसे काम करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले फ्रंट व्यू में आ जाता हूँ। ये मेरा फ्रंट व्यू रहा, और अब इसको मैं रियलिस्टिक, यहाँ जो वायर फ्रेम लिखा है वहां से मैं इसे रियलिस्टिक में टॉगल करने के लिए आपको बताया था F3। ओके, और यहाँ से भी मैं डिफॉल्ट शेडिंग रखूंगा तो ये भी रियलिस्टिक का ही व्यू देगा। ओके, अब देखिए मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ और ये मेरा स्नैप है 2.5D में। ओके, तो मैं ये लाइन क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ से लेके इसके इस पोर्शन तक। एंटर प्रेस एस्केप किया तो ये लाइन मेरी फाइन हो गई। ओके, अब देखो टॉप व्यू में, और ये कहाँ स्नैप किया है इसने, क्या एक्चुअली व्हाट इट डज इज इट स्नैप्स बिटवीन 3D एंड 2D। ओके, समझ रहे हैं? ये यानी कहीं भी स्नैप कर सकता है। 2D और 3D स्नैप के पोर्शन में ना, 2D और 3D ऑब्जेक्ट, जैसे ये आप इमेजिन कीजिए जैसे इसकी बाउंड्री एक्सीड हो जाएगी अगर यही पोर्शन, तो ये उसी के एक्सिस में है। ओके, इसका जो वाई एक्सिस है ना, ये उसी के प्लेन यानी उसी को अटैच कर रहा है एक तरह से। यहाँ से मैं इसको मूव करके यहाँ पे लेके जाऊंगा तो पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल उसी पोर्शन पे स्नैप किया, पर ये 3D बॉडी में ये पिक नहीं हुआ है। ओके,
क्लियर है? इसलिए 2.5D स्नैप जो है, यानी ये आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू में है ना, उतना यानी काम की चीज नहीं है, पर आपको ऑप्शन है तो मैं बता रहा हूँ। ओके, आप आगे बड़े बड़े मॉडल जब बनाएंगे ना, तो इसका यूज आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके। सर तो आप इससे पहले वाला जो था ना 2D और हाँ, इसमें एक्चुअली डिफरेंस क्या है, क्योंकि 2D 2D तो और फिर 2.5D में, है ना? हाँ सर, उसमें भी तो जैसे ये जो बॉक्स है वो 3D में है और जब हाँ, रेक्टेंगल बना है वो 2D है, 2D है, वो भी हाँ। तो 2D हो गया ना। हाँ, तो डिफरेंस ये हुआ ना कि देखो, जो 2D स्नैप था मेरा, 2D स्नैप था, तो ये जैसे मैंने 3D को मैंने 2D पोर्शन में स्नैप किया ना। देखो, अगर मैं 3D स्नैप ऑन करता हूँ ना, तो वो मेरा 2D पोर्शन में भी स्नैप करता है। ओके, पर अगर मैं 2D स्नैप में रहता हूँ, तो देखो ये मेरा 2D पोर्शन, के 2 मिनट, लेट मी चेक। ओके, अब देखो, ये मेरा 3D स्नैप ऑन है और ये मेरा 3D ऑब्जेक्ट है। ओके, वो इसलिए विजिबल नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी जो मैं बॉडी जो है ना मेरी, वो सेलेक्टेड थी। ठीक है, अभी देखो कोई बॉडी मेरी सेलेक्ट, यानी यहाँ पे जो मॉडिफायर जो लिस्ट आती है ना, उसमें कोई बॉडी नहीं है। यहाँ पे इधर आप देखोगे, ये वाले आपके साइड वाले टूल बार में, राइट साइड के टूल बार में, तो अभी देखो यहाँ पे किसी कोई ऑब्जेक्ट की डिटेल नहीं दिख रही है। ओके, अब मैंने 3D स्नैप ऑन किया है। ओके, अब 3D स्नैप में मैं ये वर्टेक्स को पिक करके 3D बॉडी में भी स्नैप कर सकता हूँ। ओके, ये दिख रहा है 3D बॉडी में स्नैप हो गया ये, और ये 2D बॉडी में भी स्नैप हो गया। ओके, 3D का ये एडवांटेज है कि वो 3D बॉडी में भी स्नैप होगा और 2D बॉडी में भी स्नैप होगा। ओके, समझ गए? और अब मैं 2D बॉडी सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, 2D बॉडी सेलेक्ट किया, अब ये मूव पोजिशन में है। ओके, तो अब ये अगला, मैं 2D बॉडी को स्नैप करके पिक कर सकता हूँ 2D स्नैप में जाके। ओके, ये 2D बॉडी मेरी सेलेक्ट हो गई। अब मैं 2D बॉडी का कोई पोर्शन, जैसे ये है, ये मैंने पिक किया और इसे, ओके 2 मिनट,
नहीं नहीं मेरे नंबर से नहीं दूसरे नंबर से है ठीक है अंका वही नाम दे दे चल ठीक है आएगा तो बता ओके हेलो ये मयंक आपने पूछा था ना ये क्वेश्चन हेलो हेलो नहीं हेलो मैंने कौन पूछा था ये सर, ये टू टू डी हाँ टू पॉइंट विनायक फाइव डी आपने वाला। पूछा था ना हाँ हाँ सर। तो ये वर्जन में है ना थोड़ा डिफरेंस है वो 15 वर्जन में ना अलग तरीके से काम करता है इस वर्जन में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है मैं इसको चेक करके ना आपको नेक्स्ट क्लास में बता रहा हूँ ओके आप 2.5D तो समझ गए हैं ना हाँ सर। 3D स्नैप कैसे काम करता है 3D स्नैप आपका 3D में भी स्नैप करेगा और 2D में भी स्नैप करेगा ओके और 2.5D जो है वो स्नैप होगा 2D और 3D ऑब्जेक्ट के बीच में ओके वो 3D प्लेन को टच नहीं करेगा पर वो उसी के एक्सिस में रहेगा उसके एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट के अलोंग ही रहेगा ओके यस सर। हाँ ये इसमें ये वर्जन में कुछ है और कोई सेटिंग इसमें डली हुई की ये पीसी अंकित सर यूज करते हैं ना तो उन्होंने कुछ सेटिंग्स की हो सकती है इसलिए अभी ये काम नहीं कर पा रहा है ओके मैं बता नहीं पा रहा आपको सॉरी इसके लिए ओके यस सर। हाँ और देखिए अभी ये मैंने आपको एस से स्नैप बताया था ओके मैं वापस इसको 3D में करता हूँ क्योंकि हम 3D पोर्शन में अभी ज्यादा काम करने वाले हैं ठीक है और इसके बाद में आपको दिख रहा है एंगल स्नैप टॉगल ओके ये विजिबल है यस जब सर। ये मैं क्लिक करके ऑन रखूंगा तभी मेरा पोर्शन है ना एंगल में मूव हो पाएगा ओके जैसे ये अभी मेरा सेलेक्टेड बॉक्स है ओके और मैं ई प्रेस करता हूँ तो ये मेरा रोटेशन ऑन हो गया ओके तो ये देखो ये अब मैं इसको रोटेट कर पा रहा हूँ ओके मैं रोटेट तभी कर पाऊंगा जब ये मेरा एंगल स्नैप टॉगल है ऑन रहेगा ओके और अगर मैं इसको ऑफ रखता हूँ ठीक है तो ये देखो ये रोटेट होगा पर अब मैं एंगल स्नैप से इसके एंगल दे सकता हूँ जैसे अभी ये 5 डिग्री में सेट है तो उसका जो भी एंगुलर मूवमेंट था वो 5 डिग्री के अलॉन्ग हो रहा था जैसे मैं फर्स्ट टाइम प्रेस किया यहाँ पे देखिए तो ये देखो 5 डिग्री आया जीरो यहाँ दिख रहा है 5 0 0 और फिर अगला 5 ओके और मैं इसी को राइट क्लिक करके 5 से चेंज करके इसको मान लीजिए 90 करता हूँ ओके एंटर प्रेस किया मैंने अब इसको क्लोज कर दिया ठीक है और ये इसे बंद कर दिया अब देखो वहां पे मेरा यहाँ सेलेक्टेड है 90 है ना पर ये मेरा स्नैप टॉगल ऑन नहीं है तो ये क्या है डिफॉल्ट में ना 90 में नहीं जाएगा देखो ये 1 डिग्री के हिसाब से चल रहा है दिख रहा है आपको देखो 5.09 5.55 ओके ये 1 डिग्री के अलोंग चल रहा है और अगर मैं अभी इसे ऑन करता हूँ एंगल स्नैप टॉगल को तो ये 90 डिग्री में ही रोटेट करेगा अगला जो इसका एंगल होगा ना वो 90 डिग्री का मल्टीपल होगा इसे देखो 90 डिग्री का मल्टीपल हुआ 90 180 270 360 ओके ये समझ गया यस सर। हाँ और अब इसके बाद है परसेंट स्नैप टॉगल ओके तो ये जो मैंने परसेंट किया था ना ग्रिड यहाँ पे एंगल स्नैप में ये यहाँ से भी कंट्रोल हो सकता है ओके जब हम परसेंट में वर्क करेंगे ना किसी चीज के तब ये काम आएगा अभी हमें ठीक है अभी पहले हम स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स देखेंगे अभी आपको आपको WER आपने नोट कर लिया है एस फॉर स्नैप नोट कर लिया है और एंगल स्नैप के बारे में आपको पता चल गया है ओके अब देखते हैं कि अब मैं इसी बॉक्स को ओके एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करूंगा ठीक है ये एडिटेबल पॉली मैं पूरा नहीं बताऊंगा अभी आपको
बस मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा जस्ट एडिटेबल पॉली का। ओके, मैंने ये बॉक्स को सेलेक्ट किया, मैंने राइट क्लिक की और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, दो यहाँ दिख रहे 4 ऑप्शन, मैं उसमें से सेकंड ऑप्शन पिक कर रहा हूँ, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। ओके, तो ये एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट होगा। ओके, और यहाँ आपको दिख रहा है राइट साइड में ये जो टूल बार दिख रहा है आपको, अब इसमें देखो ये है वर्टेक्स, सेकंड है एजेस, 3 है बाउंड्रीज एंड 4 है पॉलीगॉन और 5 है इंटायर एलिमेंट। ओके, तो अब आप देखोगे कि आपका जो आपका जो ये क्वर्टी जो है ना क्वर्टी कीबोर्ड है ना, तो उसके ऊपर जो 1 2 3 होते हैं ना, ये उससे काम करता है। ओके, जैसे मैं 1 प्रेस किया, ओके, तो ये आपको वर्टेक्सेस विजिबल हो रहे हैं। ओके, आप और ये जो है ना आपके ये राइट साइड वाला जो है ना आपके कीबोर्ड का राइट साइड वाला जो नंबर पैड होता है ना, उसमें काम नहीं करेगा। वो आपका जो क्वर्टी जो कीबोर्ड होती है ना, उसके ऊपर में जो F1 F2 F3 के और क्वर्टी के मिडल में जो होते हैं ना बटन्स 1 2 3 4 5 6 7, ये उससे काम करता है। आप ये वाला प्रेस करेंगे तो ये चीज काम नहीं करेगा। ओके, ये शॉर्टकट है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, जैसे ये मैंने एजेस पिक किया, तो ये देखो मैं एजेस पिक कर पा रहा हूँ, देखो रेड में दिख रहे हैं एजेस। ओके, मैं 1 प्रेस करूंगा तो वर्टेक्स, 2 फॉर एजेस एंड 3 फॉर बॉर्डर्स। ओके, जैसे मैंने ये प्रेस किया, ओके, ये इसमें इसलिए नहीं काम कर रहा है क्योंकि ये सेगमेंट्स में कन्वर्टेड है। ओके, तो ये दिखाने के लिए मैं आपको एक और बॉक्स बना रहा हूँ। ओके, जब कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, कोई भी 3D ऑब्जेक्ट और 2D ऑब्जेक्ट है ना, उसको है ना आपको मूव करने के लिए W प्रेस कर देंगे। ओके, W प्रेस कर देंगे ना, तो इसका मूवमेंट वाला टॉगल है ना विजिबल हो जाएगा। ओके, और अभी मैं स्नैप ऑफ रख रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये मेरी बॉडी है। अब ये देखिए ये मॉडिफाई है। ओके, अभी भी इसमें सेगमेंट्स है पर ये विजिबल नहीं हो रहा है क्योंकि मैं वायर फ्रेम मोड में नहीं हूँ। ओके, मैं जब वायर फ्रेम में मोड में रहूंगा या फिर एज फेसेस में रहूंगा, F4 में प्रेस करूंगा, तब मुझे इसके एजेस दिखेंगे। ओके, अब मैं F4 ऑफ कर रहा हूँ तो एजेस नहीं दिख रहे हैं। ओके, और F3 में जा रहा हूँ तो एजेस भी दिख रहे हैं। ओके, अब इसमें F4 मुझे प्रेस करना है या नहीं करना है, इससे कोई मतलब नहीं है। ओके, मैं जब वायर फ्रेम में रहूंगा तो एजेस मेरे विजिबल होने ही है। ओके, अब देखिए ये सेगमेंट्स है, इसमें लेंथ में 4, विड्थ में 4। अब मैं इसे वापस बंद में करता हूँ। ओके, अब किसी भी फेस के बीच में से कोई एज परपेंडिकुलर जा रहा है ना इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, अब देखिए, अब मुझे बॉर्डर जो है वो एक्टिवेट करने के लिए ना इसे हमेशा एडिटेबल पॉली करना पड़ेगा। जैसे मैंने कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली किया। ओके, अब मैंने 3 प्रेस किया तो ये बॉर्डर ऑन हो गया। ओके, और अब मैं कंट्रोल A प्रेस करता हूँ। अभी देखो मैं एज मोड में हूँ। ओके, और बॉर्डर आपको क्रिएट ने सेलेक्ट करने का एक और ऑप्शन है। जैसे मैं वर्ड एज में हूँ, और एज जो है ना सेलेक्ट करने के बाद देखो मैं लूप करूंगा, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, अब मैं रिंग कर रहा हूँ,
तो ये देखो, ये दिख रहे हैं आपको 4, यहाँ यहाँ और यहाँ एक रिंग के फॉर्म में ये सेलेक्ट हो गए। ये रेड दिख रहा है, ये दिख रहा है रेड। तो ये मैंने जब रिंग प्रेस किया ना, एक एज सेलेक्ट करने के बाद, तो ये सारा विजिबल हो गया। ओके, ये समझ गए आपको विनायक? हाँ सर। सर मेरा 3DS ना लाइटनिंग तक हो चुका है। ओके, ये आपको आते हैं। हाँ सर। बाकी शायद ये लोग माया वाले हैं, तो ये लोग फर्स्ट टाइम शायद रिलीज कर रहे हाँ ओके, और ये जो बॉर्डर होता है ना, वो इसके अंदर जो है ना, अब कोई मूवमेंट करते हैं हम लोग तो बॉर्डर में एडिट करने के काम आता है। जैसे एग्जांपल ये मैंने बॉर्डर पिक है, जैसे मैं वर्टेक्स में हूँ। ओके, बाकियों का तो नहीं हुआ होगा ना ये पोर्शन? किस किस का ये पोर्शन हो चुका है? ये देखो, मैंने पॉली पिक किया कि अब मैंने 4 पॉलीगॉन सिलेक्शन, ये मैंने पॉलीगॉन सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट प्रेस किया तो ये डिलीट हो गया। ओके, अब मैंने ये वर्टेक्स प्रेस किया, ये मैंने पहले सेलेक्ट करके रखा था इसलिए ये सेलेक्ट हो गया। ओके, अब मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा तो मैं मल्टीपल सिलेक्शन कर सकता हूँ। ओके, मैंने कंट्रोल प्रेस किया, ये टोटल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ओके, अब मैं गया बॉर्डर पे। ओके, अब बॉर्डर में आपको दिख रहा है कैप, ये मैंने कैप सेलेक्ट किया तो ये देखो ये क्लोज हो गया। ओके, तो बॉर्डर ऐसे जगह काम आएगा जब हमारे ये आपके एजेस है ना, पिक करके आपको एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। ओके, क्लियर है? ये कैप समझ गए? हेलो? हैं। हेलो, हाँ सर। हाँ ओके, और अब यहाँ देखते हैं। ये अभी मैं ज्योमेट्री में हूँ। ओके, ज्योमेट्री स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर आपको आप बॉक्स बना सकते हैं, कोन बना सकते हैं, स्फीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर, ये आपको जितने दिख रहे हैं ये सारे आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और फिर उसके बाद मैं जब जाऊंगा एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड में ये सारे शेप आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, और फिर एक्सटेंडेड के बाद जाऊंगा कंपाउंड में। तो कंपाउंड में ये सारे ऑप्शन होंगे, मॉर्फ, कन्फर्म, ब्लॉब मैश, प्रो बुलियन, बुलियन। ओके, तो आपको ज्यादा जो काम आने वाला है ना, वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जैसे कंपाउंड ऑब्जेक्ट में हूँ मैं। ठीक है, अब देखो कंपाउंड ऑब्जेक्ट कैसे काम करेगा। मैंने एक और बॉक्स क्रिएट किया। ओके, तो देखो ये मेरा लाइट ग्रीन बॉक्स बड़ा है और ये मेरा डार्क ग्रीन बॉक्स उससे छोटा है। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इसमें होल क्रिएट करने के लिए मैं बुलियन कमांड यूज करूंगा। ओके, तो ये मैंने ये बॉक्स सेलेक्ट किया और मैं गया कंपाउंड में। ओके, और अब मैंने क्या किया, बुलियन। अब बुलियन होने के बाद बुलियन पैरामीटर्स के मैं नीचे जाऊंगा और देखूंगा ऑपरेट पैरामीटर्स। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन है यूनियन, मर्ज, इंटरसेक्ट, अटैच, सब्सट्रैक्ट। ओके, तो मैं
अब अगर मैं यूनियन में सेलेक्ट करता हूँ, ये यूनियन मेरा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। ओके, अब ये मुझे पूछ रहा है ऐड ऑपरेंड्स। मैं ऐड ऑपरेंड्स क्लिक किया और मैं दूसरा मेरा डार्क बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया। ओके, अब देखो ये एक ऑब्जेक्ट पे कन्वर्ट हो गया। ओके, अब ये अलग ऑब्जेक्ट नहीं रहा, मेरा स्मॉल बॉक्स जो है वो अलग नहीं रहा, वो इसका पार्ट बन चुका है। ओके, और अब मैं वापस कंट्रोल जेड करके इस बॉक्स को वापस ला रहा हूँ। ओके, कंट्रोल जेड फॉर अंडू, है ना, ये यानी हर एक सॉफ्टवेयर में यही अंडू फंक्शन यही होता है। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में अलग हो सकते हैं अंडू के कीज। ओके, अब देखो, अब मैंने ये बिग बॉक्स सेलेक्ट किया और उसके बाद कंपाउंड में गया। ओके, और कंपाउंड के बाद मैंने ये बुलियन क्लिक किया और अब मैंने यूनियन नहीं किया, मैंने किया सब्सट्रैक्ट। ओके, और अब पूछ रहा है ऐड ऑपरेंड्स। मैंने ऐड ऑपरेंड्स क्लिक किया और ये डार्क बॉक्स को सेलेक्ट किया। ओके, तो देखो ये होल क्रिएट हो गया, यानी ये सब्सट्रैक्ट हो गया है बिग बॉक्स के। बिग बॉक्स का जो पोर्शन है वो मेरा स्मॉल बॉक्स काट रहा है, तो ये एक होल क्रिएट हो गया उसकी वजह से। ठीक है, और अब इंटरसेक्ट बताता हूँ आपको। मैं फिर कंट्रोल जेड करके अपने बॉक्स को वापस ला रहा हूँ। अब ये बिग बॉक्स मैंने सेलेक्ट किया, अब मैं कंपाउंड में हूँ, कंपाउंड ऑब्जेक्ट्स में हूँ, और अब मैं फिर से बुलियन क्लिक कर रहा हूँ और बुलियन क्लिक करने के बाद मैंने इंटरसेक्ट किया। ओके, और मैंने ऐड ऑपरेंड्स करके ये स्मॉल बॉक्स को टिक किया। तो देखो क्या हुआ, जो दोनों बॉडीज थे उनका जो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट था ना, वो अरे अलग से क्रिएट हो गया। ओके, अरे दो बॉडीज है, उसमें से जो कॉमन बॉडीज है यानी जो इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे के एक्सिस के एक्सिस बॉडीज कहना चाहिए, तो वो एक अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया है। ओके, पर इसका पिक पॉइंट जो है वो बदल गया है। ओके, तो और कोई भी ऑब्जेक्ट का ना पिक पॉइंट बदलने के लिए मैं क्या करूंगा, हायरार्की में जाऊंगा। उसके लिए ये दिख रहा है आपको हायरार्की, ये मैंने क्लिक की और अब अफेक्ट पाइवट ओनली करूंगा। ओके, पाइवट ओनली किया मैंने और अब इसकी हायरार्की मैंने सेट कर दी यहाँ पे। टॉप व्यू में गया, इसके मिडल पोर्शन में मैंने इसकी हायरार्की सेट कर दी। अब मैं वापस आ गया, वापस क्रिएट पे। अब देखो ये इसका जो मेरा मूव का जो कर्सर है वो मिडल में आ गया है। अब मुझे इसे मूव करना है तो मिडल से ही मूव कर सकता हूँ। ओके, मैं हायरार्की इसकी चेंज भी कर सकता हूँ कभी भी। ओके, हायरार्की समझ गया। और अब मैं बताता हूँ आपको कुछ स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स। ओके, जैसे कोन है, ठीक है, हमने कोन पढ़ा है, तो ये जो रेडियस 1 है वो ये नीचे वाला सर्कल है। ओके, कोन का नीचे का पेरीमीटर जो है ना वो कोन 1 का रेडियस है। ओके, और कोन 2 का रेडियस अभी 0 है ना। अब फ्रस्टम ऑफ कोन जानते होंगे ना, स्मॉल सर्कल, और इसको मैं कोन के फ्रस्टम ऑफ कोन में भी इसको डिवाइड कर सकते हो। ओके, ये इसको ये फ्रस्टम कोन फ्रस्टम कहलाता है। ये देखो, ये मैं रेडियस बढ़ा दिया तो ये एक फ्रस्टम ऑफ कोन बन गया, और मैं इसको रेडियस 2 को 0 कर दूंगा तो ये प्योर कोन है।
ओके, और ये हाइट है, इससे हाइट सेलेक्ट होगी। ओके, और ये सेगमेंट्स है इसके, हाइट सेगमेंट्स, हाइट सेगमेंट्स ये है, हॉरिजॉन्टल, के, और कैप सेगमेंट्स है मेरे ये नीचे वाले। ओके, यहाँ पे 1 दिख रहे हैं, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ, 2 हो गए, 3 हो गए। ओके, और आगे देखते हैं स्फीयर। ये रेडियस कंट्रोल करेंगे इससे, और यहाँ से सेगमेंट्स कंट्रोल करेंगे। ओके, और वैसे ही जियोस्फीयर है। देखो, नॉर्मल स्फीयर के एजेस और जियोस्फीयर के एजेस में डिफरेंस है। ओके, ओके, अब देखो मैंने इसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट किया ना, और इसके बाद मैं जा रहा हूँ नन्स टॉगल में। तो देखो इसके शेप में, एजेस के मूवमेंट में थोड़ा डिफरेंस आ गया है। ओके, अब इनको मैं सेलेक्ट करके, सारे पॉलीगॉन्स को सेलेक्ट करके एक्सट्रूड करूंगा। ओके, एक्सट्रूड, ये जस्ट एक्सट्रूड हो गया है। ओके, ये ग्रुप में था। ओके, अब बाय पॉलीगॉन किया मैंने, तो देखो दिख रहा है, वो ग्रुप में था ना, इसलिए हमको कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो ग्रुप में है तो सारे के सारे पॉलीगॉन है ना एक ही एक्सिस फॉलो कर रहे थे, यानी वो बॉर्डर्स अपने फॉलो कर रहे थे। सारे बॉर्डर्स जो है, ये जो वर्टाइसेस है ट्रायंगल के तीनों, वो एक दूसरे से अटैच थे, इसलिए उसको हमको मूवमेंट नहीं दिख पा रहा था। ओके, अब मैं बाय पॉलीगॉन कर रहा हूँ ना, तो ये सारे अलग से एक्सट्रूड हो रहे हैं, सारे आने, दे आर फ्री फ्रॉम अदर वर्टाइसेस। ओके, अब इसके बाद मैं नन टॉगल कर रहा हूँ। ओके, तो देखो इसने क्या किया, एक तरह से स्मूदनिंग कर दिया है। ओके, ये एक तरह से टर्बो स्मूथ जैसे एक्ट कर रहा है। टर्बो स्मूथ के बारे में आगे पढ़ेंगे, अभी आपको दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये। यानी इस तरह के अगर ऑब्जेक्ट्स आपको क्रिएट करने हैं, ये जैसे ये एक फूल का जो बर्ड होता है वैसा दिख रहा है। ओके, तो 6 बज गए हैं, तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे देखेंगे हम लोग। ओके, यस सर। ओके, अभी मैं मीटिंग क्लोज कर रहा हूँ। आपका रिकॉर्ड हो गया है सेशन, आपको सर वीडियो अभी मिल रहा है। रोज रहेगी ना क्लास? हाँ, क्लास रोज रहेगी ना? हाँ, हाँ, रोज रहेगी, रोज रहेगी, 5 बजे रहेगी। ओके, आगे मैं आपको बताऊंगा सर 7 पे। हाँ, पूछिए। सर तो ये शायद वो जो नए लोग हैं उनका बैच है, तो मेरा मतलब रिगिंग का क्लास अलग से हो रहा है क्या, प्रीवियस का?
और रिगिंग का क्लास है ना आपका अंकित सर लेंगे। अभी आपका ना इंटीरियर एक्सटीरियर का चलेगा। तो जो नए हैं तो उनको, जिन्होंने कभी भी 3ds मैक्स यूज नहीं किया है, तो उनको मुझे इंटरफेस तो बताना होगा ना। अच्छा, ये इंटीरियर एक्सटीरियर का हो रहा है क्या? हाँ, इंटीरियर एक्सटीरियर का हो रहा है, तो आपको रिगिंग से भी रिलेटेड जो है ना चीजें मैं हाँ। बताऊंगा आपको। पर ओवरऑल सारी की सारी रिगिंग क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा आपको। हम्म। आपको कुछ क्वेश्चन से बताऊंगा। और आपको मॉडलिंग जो है वो आपको काम आने ही वाली हाँ है सर। ना। हाँ, तो जैसे नहीं। आपको धीरे धीरे आपको क्लासेस में, इसलिए आप लोगों के लिए ना मैं थोड़ा एडवांस भी बताते जाऊंगा बीच बीच में। और जो न्यू है उनके लिए आपको स्टार्टिंग के लिए जो भी चीजें करने हैं वो भी बताते जाऊंगा। ओके, तो अभी आपको, आप 3ds मैक्स यूज किया था आपने कभी? हाँ सर, मेरा तो लाइटनिंग तक हो चुका है ना 3DS। लाइटनिंग हो चुका है तो किसमें हो चुका है आपका, अर्नोल्ड में या वीरे हाँ, में? नहीं नहीं, वीरे अभी तक तो वो स्कैन लाइन वगैरह ही बताए थे सर। स्कैन लाइन ही हुआ है ना आपका? तो ठीक है, हाँ। मैं आपको वीरे भी बताऊंगा साथ साथ। ओके। हाँ सर। जिन्हें ये बेसिक्स देखना है वो बेसिक्स भी देख लेंगे, और आपका यानी एडवांस है वो जस्ट नोट करते जाएंगे। जी। और यानी प्रैक्टिस करेंगे। जो बाकी जिनको एडवांस नहीं है वो भी बीच बीच में डाउट पूछते पूछते जाएंगे, और आपको भी मैं वीरे मटेरियल बताते जाऊंगा साथ साथ। ओके, ये पीसी में ना अभी फिलहाल है ना वीरे इंस्टॉल नहीं है, इसलिए मैं आपको मटेरियल नहीं बता पा रहा हूँ। मैं आपको वीरे मटेरियल भी बताऊंगा, साथ साथ में रेंडरिंग्स भी बताऊंगा, और आपके कुछ एडवांस्ड टूल भी बताऊंगा जो वीरे में यूज हो सकते हैं। ठीक है। जी। ओके सर। हाँ। ओके, अभी वाइंड अप करते हैं। जी। बाकी हम कल से आपको, कल से मैं इसमें वीरे डाल देता हूँ, या फिर किसी और पीसी में जो वीरे इंस्टॉल्ड है मैं उस पीसी में आप लोग की क्लास ले लूंगा। ओके, ओके सर। क्योंकि न्यू स्टूडेंट है ना तो आप थोड़ा यानी अ, बोल रहा हूँ कि यानी बोर हो जाएंगे ना, तो आपको कोई कोई क्वेश्चन बोरिंग लगेगा। इसलिए आपको ना लास्ट में आपको कुछ कुछ एडवांस मटेरियल भी बताते जाऊंगा वीरे के साथ साथ। हाँ ओके, तो सर। ये साथ में सीखते जाएंगे। ओके, जी। फ्रेश स्टूडेंट्स और जिनको नॉलेज है वो भी। ओके, तो ये यस। क्लास आपकी रिकॉर्ड, अभी मैं रिकॉर्ड ओवर कर रहा हूँ। क्लास वाइंड अप करते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ, वेलकम।